हेलो बच्चों। आज इस लेसन में हम लंबाई के साधारण माप के बारे में जानेंगे, यानी लेंथ को किस प्रकार मेजर किया जाता है, यानी मापा जाता है। यह है अमन और यह है खुशी। जरा इनकी लंबाई देखिए। आप कह सकते हैं कि अमन खुशी से लंबा है ना? पर खुशी की लंबाई कितनी है? आप कह सकते हैं अमन के कंधे के बराबर है। यहाँ पर अमन दीवार के पास खड़ा है और उसने अपनी ऊंचाई को एक लाइन बनाकर मार्क कर दिया है कि 2 साल पहले वो यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे है और हो सकता है 1-2 साल बाद यहाँ पे उसकी लंबाई बढ़ते जा रही, ऊंचा होते जा रहा है ना? तो वह हर थोड़ा थोड़ा मार्क बनाते जा रहा है ताकि वह मालूम कर सके वह कितना ऊंचा होते जा रहा है। तो ये सब ऊंचाई मापने के अलग अलग तरीके हैं कि खुशी अमन के कंधे तक है, अमन इस मार्क तक है आदि। यदि किसी दिन आपके चाचा आपसे कहे जाओ बेटा पेड़ पर झूला बनाने के लिए रस्सी लेकर आओ, तो वह यह कभी नहीं कहेंगे जाओ मेरी लंबाई से दुगनी लंबाई की रस्सी लेके आओ। क्या ऐसा कहेंगे? नहीं, वो ऐसा कुछ कहेंगे जाओ बेटा 2 मीटर रस्सी लेके आओ, क्योंकि दुकानदार मीटर के बारे में जानते हैं। तो यह मीटर क्या होता है? मीटर लंबाई को मापने की एक इकाई है, यानी लेंथ को मेजर करने का एक यूनिट है। यूनिट 2 मीटर या लिख सकते 2m। 2 मीटर यह एक इकाई क्यों है? क्योंकि दुकानदार लोग इसको समझते हैं मीटर कितना होता है। जैसे स्कूल में आप हमेशा एक रूलर की मदद से लाइन खींचते होगे, है ना? इसकी मदद से आप लंबाई भी माप सकते हैं। एक रूलर कितना लंबा होता है ध्यान दे के देखिए, उस पर अलग अलग लिखा हुआ भी है। 1 cm, 2 cm। cm मतलब सेंटीमीटर। सेंटीमीटर भी एक मापने का इकाई है, यानी यूनिट है। तो सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है? 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर्स में बांटा जा सकता है, यानी 1 मीटर 1m इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को संक्षिप्त में cm लिखते हैं, मीटर को m, सेंटीमीटर को cm। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर का इस्तेमाल छोटी चीज़ों की लंबाई मापने, जैसे कि किताब, पेंसिल आदि को मापने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और मीटर को थोड़ी लंबी चीज़ों को, जैसे कि कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा दे दो, पर्दा बनाना है, ऐसा। क्या आपको पता है कि सेंटीमीटर से भी छोटी एक इकाई होती है, वह होती है मिलीमीटर। ध्यान से अपने रूलर पे देखिए, देखिए छोटी छोटी धारी भी बनी हुई है। 1 और 2 सेंटीमीटर के बीच में 10 छोटी छोटी धारी बनी हुई। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। यानी 1 सेंटीमीटर को भी 10 छोटे छोटे मिलीमीटर में बांटा जा सकता है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। आप अपने नाखून की लंबाई को मापने के लिए मिलीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से चालू हुआ आपका नाखून, यहाँ तक गया, मतलब 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर तक तो नहीं है, तो 1 और 2 के बीच में कितना है मिलीमीटर मापिए। 1 2 3 4 5 6 7, देखिए यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो बोलेंगे 1 सेंटीमीटर एंड 7 मिलीमीटर। और 1 सेंटीमीटर हमें मालूम है 10 मिलीमीटर होता है, तो इसको हम 17 मिलीमीटर भी कह सकते हैं। यह 10 मिलीमीटर और यह 7 मिलीमीटर है ना? अब कोई आपसे पूछे, जैसे इंडिया में जो नदी बहती है गंगा, उसकी लंबाई कितनी है, तो आप उसको मापने के लिए सेंटीमीटर या मिलीमीटर का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, सेंटीमीटर तो बहुत छोटा छोटा होता है।
वो सब मापते मापते तो आप एक रूलर लेके मापने लगे तो आप तो जिंदगी निकल जाए, है ना। तो लंबी चीज़ों को, एक सिटी से दूसरे सिटी की दूरी कितनी है, रिवर की लंबाई कितनी, इन सब को हम किलोमीटर में मापते हैं। किलोमीटर मीटर से भी बड़ा होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है हैदराबाद तक की दूरी है 250 किलोमीटर, मतलब जहाँ आप खड़े हो यहाँ से 250 किलोमीटर की दूरी पे हैदराबाद है। मतलब 250 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर। तो अब आप कहेंगे कि हम लंबाई को कैसे नापेंगे। हम लंबाई को रूलर, मेजरिंग टेप या मीटर रॉड आदि के साथ नाप कर सकते हैं। जैसे कपड़ा नापने के लिए टेलर्स हमेशा मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं। आप छोटी छोटी चीज बना रहे हैं तो आप अपनी स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। एक कपड़ा व्यापारी कपड़ा मापने के लिए मेजरिंग रॉड का इस्तेमाल करता है और आप सभी विद्यार्थी लोग स्केल या रूलर का इस्तेमाल करते हैं ना। अब आप 1 मीटर कपड़ा खरीदना चाहते हैं लेकिन दुकानदार के पास मेजरिंग रॉड नहीं है बल्कि एक छोटी वाली स्केल है जो केवल इंचेस और सेंटीमीटर माप सकती। तो क्या आप 1 मीटर कपड़ा माप सकोगे। आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो हमको मालूम है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हमको जितने मीटर कपड़ा मापना है उसको उतने मल्टीप्लाई कर दो। अगर हमको 5 मीटर कपड़ा नापना था तो 500 सेंटीमीटर ले लो और वह मेजर कर लो। खेलते समय आप बच्चे लोग कभी कभी हाथ से लंबाई मापते हो, है ना, या कभी कभी पैरों से। ये कोई गलत तरीका नहीं है। पुराने समय में भी लोग लंबाई नापने के लिए इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करते थे। आज लंबाई की बहुत सारी इकाई है जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, लेकिन क्या आप जानते हैं एक समय पर इस प्रकार के स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थे। तो लोग लंबाई मापने के लिए अंगूठे की नोक से बीच की उंगली की नोक तक का हाथ फैलाकर देखते थे कितना लंबा है। इसे हैंड स्पैन कहते थे। कई बच्चे अभी भी मस्ती में चीज़ों की लंबाई नापने के लिए ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। और जब आपके पास नापने के लिए मेजरिंग टेप या कोई अन्य यंत्र ना हो तब यह तरीका बहुत काम आता है। 5 हैंड स्पैन, 5 उंगली से यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार करा, फिर दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा, 5 हाथ बराबर है। पुराने जमाने में लोग एक और तरीका इस्तेमाल करते थे, उंगली की नोक से कोहनी तक का। तो इसको कहते थे क्यूबिट, कि कितना यहाँ से यहाँ तक हाथ को ऐसे नीचे रख दिया, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 क्यूबिट। ना सिर्फ हाथ का बल्कि पैरों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि फुट स्पैन। जैसा नाम है उसका, फुट स्पैन मतलब किसी व्यक्ति के पैरों की लंबाई। और एक कदम से दूसरे कदम की लंबाई भी मापी जाती थी। कभी कभी उसे पेस कहते थे कि यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा आपका जमीन है, 40 पेस, है ना। तो ये सब इस्तेमाल करते थे जब स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होते थे जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। बट आजकल सब जगह पे यह स्टैंडर्ड यूनिट ही इस्तेमाल होते हैं क्योंकि सब लोग इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो अपने स्केल यूज इस्तेमाल करिए, कुछ कुछ चीज़ों को मापिए, ट्राई करिए। बिना ट्राई करे कुछ समझ में नहीं आएगा। कभी सेंटीमीटर में मापिए, फिर उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, फिर मीटर में करने की कोशिश करिए आदि, ठीक है ना। चलिए फिर मिलेंगे, बाय बाय।